हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डीपी मिश्रा, रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा से आपको संबोधित कर रहा हूं। तो आज का विषय है ज्वर। बंधुओं, ज्वर की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि ये शिवकोप से उत्पन्न हुआ है। अब जैसा भी मिथिक हो, किंतु हम सबको जीवन में कभी न कभी ज्वर तो आता ही है। ज्वर एक लक्षण है। ज्वर कोई बीमारी नहीं है, एक बीमारी का लक्षण है जो प्रकट होता है। सामान्यतः ज्वर सीजनल फीवर या मौसमी बुखार या मौसम के बदलाव से होने वाला ज्वर, टाइफाइड फीवर या आंतरिक ज्वर या आगंतुक जो रोग हैं, आगंतुक ज्वर जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब आता है। तो मैं आज आपको आंतरिक ज्वर चिकित्सा के बारे में बताने वाला हूं। बंधुओं, आधुनिक मतानुसार ये रोग एक बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा पैदा होता है, जिसे यस टाइफी नाम दिया गया है। साल्मोनेला प्रजाति का ये बैक्टीरिया है। तो इसके प्रमुख लक्षणों में से हैं कि व्यक्ति को ज्वर आता है, भूख कम हो जाती है, भूख नहीं लगती, उसे थकावट महसूस होती है। और इसका प्रमुख लक्षण है कि इसके ज्वर की प्रकृति। ज्वर इसमें एक विशिष्ट तरह से चढ़ता उतरता है। प्रातः ठीक रहता है, सामान्य तापक्रम रहता है, दोपहर में इसकी वृद्धि हो जाती है और शाम को पुनः कम हो जाता है। ये एक लो ग्रेड फीवर है। इस रोग में, आंतरिक ज्वर में प्रमुखता जो है, व्यक्ति की, मरीज की, रोगी के आंत में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। जब व्यक्ति कोई ठोस आहार लेता है तो चूंकि आंत को, आहार नाल को वर्क करना पड़ता है, उसमें पीड़ा होती है, तो ज्वर की मात्रा बढ़ जाती है। रोगी ये महसूस करता है कि भोजन लेने के बाद मेरी तकलीफ में वृद्धि हो गई है। तो बंधुओं, इस ज्वर में लिक्विड डाइट लेना चाहिए, ठोस आहार का त्याग कर देना चाहिए और साथ ही कुछ सिद्ध औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध औषधि है संजीवनी बटी, जो आंतरिक ज्वर के लिए रामबाण की तरह कार्य करती है। बंधुओं, इस बटी में बच्छनाप की प्रधानता है। बच्छनाप पसीना ला करके और ज्वर को उतार देता है। ये कीटाणुनाशक है, ज्वरग्न है, साथ ही ये जाठराग्नि को प्रतिबद्ध करने वाली है। ज्वर को आमाशयोत्थ व्याधि कहा गया है, अर्थात ये आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। क्योंकि इसका मुख्य संक्रमण आहार नाल पर ही होता है, तो जब हम इस संजीवनी बटी को लेते हैं तो सीधे कीटाणुओं पर
असर करती है ये बटी और कीटाणुनाशक होने की वजह से उन कीटाणुओं को नष्ट कर देती है और मरीज धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। बंधुओं, टाइफाइड ज्वर या आंतरिक ज्वर जैसा नाम से स्पष्ट है, आंत से संबंधित ज्वर है और इसको ठीक होने में काफी समय लगता है, खासतौर पे 21 दिन या 24 दिन का समय लगता है, इसलिए इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। ये अपनी मियाद पूरी करने के बाद स्वतः ठीक हो जाता है या कभी कभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसकी चिकित्सा में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बात तो मरीज को, रोगी को लिक्विड डाइट पर रखेंगे। दूसरा, उसके लिए संजीवनी बटी एक एक गोली दिन में 3 बार उष्ण जल से देंगे। साथ ही रस चिकित्सा में महालक्ष्मी विलास रस 2 रत्ती सुबह शाम का प्रयोग करेंगे। ज्वर संबंधी जो उपद्रव होते हैं, जैसे गर्मी बढ़ जाना, शरीर में प्रलाप करना मरीज का, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम औषधि है प्रवाल पिष्टी या मोती भस्म। तो संजीवनी बटी, महालक्ष्मी विलास रस के साथ साथ अगर हम प्रवाल पिष्टी का भी प्रयोग करें तो इस रोग से बहुत जल्दी आराम पाया जा सकता है। बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी अन्य परेशानी के इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। बंधुओं, संजीवनी बटी आयुर्वेद की एक महौषधि है। इसका कीटाणुनाशक प्रभाव इतना अधिक है कि ये हैजा के कीटाणुओं पर भी बहुत अच्छा असर करती है, सर्पदंश पर बहुत अच्छा असर करती है। सर्पदंश अगर किसी को हो जाए तो इसकी 3-3 गोलियां दिन में 4 बार देने से सर्प विष उतर जाता है। तो आयुर्वेद की ये बहुत ही उत्तम विषनाशक औषधि है। ये अन्य जो वायरल बीमारियां हैं, जैसे चेचक इत्यादि जो विषाणुजन्य है, उनमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है। तो संजीवनी बटी आयुर्वेद की रामबाण औषधि है। खासतौर पे आंतरिक ज्वर के लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसे मरीज जिनमें ऑपरेशन की नौबत आ गई, जब आंतरिक ज्वर के कारण आंत का कुछ भाग सड़ जाता है, तो परफोरेशन से बचने के लिए सर्जन तत्काल उसका ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन ये संजीवनी बटी उस स्थिति को पहुंचने ही नहीं देती और मरीज बहुत ही आराम के साथ इससे ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेद की इस महौषधि का प्रयोग करके हम आंतरिक ज्वर को सफलतापूर्वक बहुत ही कम मूल्य में ठीक कर सकते हैं। साथ ही अगर लंघन का प्रयोग किया जाए शुरुआत में तो और जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि आंतरिक ज्वर में या टाइफाइड ज्वर में आंत पर ही संक्रमण होता है और उस पर किसी भी प्रकार का भोजन संबंधी आहार का लोड देने पर या ठोस आहार देने पर रोग बढ़ जाता है। इसलिए उसे लिक्विड डाइट पर ही रखा जाता है। पहले उसको 1-2 दिन लंघन करा करके उसकी जठरा में प्रदीप्त कर दी जाती है, फिर उसको मंडपेय या विलेपी क्रम से धीरे धीरे अनुपान रूप में दुग्ध या खिचड़ी या फलों का जूस ऐसे आहार दिए जाते हैं। तो बंधुओं, टाइफाइड का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा उपचार है। आप सब इसका प्रयोग करें
बहुत ही सस्ती औषधियाँ हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आप संजीवनी बटी, महालक्ष्मी विलास रस और प्रवाल पिष्टी लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अगर आप गिलो एक्वास का भी प्रयोग करें तो आशातीत लाभ होता है। बंधुओं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो को देखें जो आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कराएगा आपको। धन्यवाद।